अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये नवी जमात का हमें खत लिखना हम यहाँ पे सिखाएंगे आपको, जिसमें रस्मी खत और गैर रस्मी खत के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर खत नवीसी यानी मकतूब निगारी। तो याद रखिए सरगर्मी नामे में सवाल नंबर 5, जिसमें अलीफ में एक में ऐलान, अपील, इश्तिहार, खबर, खबर का उन्वान, नोटिस बोर्ड पर लिखी हुई हिदायत, दावतनामा वगैरह में से किसी एक से मुताल्लिक मालूमात चौकोन में दी जाएगी। इस मालूमात की मदद से रस्मी या गैर रस्मी खत लिखने के लिए कहा जाएगा। ये एग्जाम में होने वाली बात आपको बताई जा रही है। तो खत नवीसी से मुतालिक थोड़ी सी मालूमात हम यहाँ पर आपको देंगे। खत नवीसी की किस्में पहले आपको बताएंगे। तो खत नवीसी की 2 किस्में हैं। एक है रस्मी खत यानी फॉर्मल लेटर, और दूसरा है गैर रस्मी खत यानी इनफॉर्मल लेटर। तो ये 2 तरह की किस्में हैं। तो चलिए रस्मी खत में क्या होता है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे रस्मी खत में क्या क्या होता है। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी बाज दुश्वारियों को हल करने या बाज सहूलियात के हुसूल के लिए सरकारी दफ्तर या प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर जाना पड़ता है। अपना काम करवाने के लिए बाज औकात खत लिखना पड़ता है। ऐसे खतूत को रस्मी खत कहते हैं। कभी कभी हमें किसी शख्स को बाज कामों के सिलसिले में खतूत लिखने पड़ते हैं। ये रस्मी खतूत होते हैं। अपना काम जल्द से जल्द और सही ढंग से हो जाए, इसके लिए मखसूस तरीके से खत लिखा जाता है। इसका एक मुकर्रर फॉर्म होता है। काम की नौयत को इख्तिसार के साथ इंतहाई वाज़ेह तौर पर पेश किया जाता है। दोस्तों या रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले खतूत की तरह इनमें बेतकल्लुफी का अंदाज नहीं होता। रस्मी खतूत की दर्ज झेल किस्में राइज हैं। पहला है दावतनामा, दूसरा है शुक्रिया का खत, तीसरा है तहनीती खत, चौथा है यहाँ पर तफ्तीशी खत, और पांचवा है यहाँ पर माफीनामा, छठा है तलबनामा, सातवां है शिकायतनामा, आठवां है दरख्वास्तनामा। रस्मी खत लिखते वक्त दर्ज झेल बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला है खत के ऊपरी हिस्से में बासिमा सुबहाना वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा है अपनी शनाख्त जाहिर करने वाला मतीन निशान वगैरह जो शक्ल वगैरह ना लिखे। तीसरा है अगर सरसरी नामे में मकतूब निकार और मकतूब अलिया के पते दिए हुए हों तो वही लिखे जाए। अगर पते दिए ना हो तो फर्जी पते लिखिए। पते के नीचे तारीख जरूर लिखिए। और चौथा है कि मकतूब निगार और मकतूब अलिया के नाम दिए गए हों तो उसी को लिखा जाए। बसूरत दिगर अलीफ बे जीम लिख दें, दस्तखत हरगिज ना करें। पांचवा है यहाँ पे कि अलकाब के बाद अगली सत्र में मौजू लिखा जाए। हवाले का जिक्र करना हो तो मौजू के बाद सत्र में लिखे। छठा है कि इसके बाद की सत्र में हस्बे जरूरत मोहतरम या मोहतरमा जरूर लिखें। सातवां है कि अगली सत्र में मतीन यानी नफ्स मजमून का आगाज करें। आठवां होगा कि नियाजमंद, यहाँ पे क्या होगा 8वें में नियाजमंद यानी आपकी तवज्जो का तलब तालिब जैसे अल्फाज पर खातिमा करके अलीफ बे जीम या नाम पता तहरीर करें। अब गैर रस्मी खत में क्या होता है कि माँ बाप, भाई बहन और दीगर रिश्तेदारों और दोस्तों को मुखातिब करके लिखे गए खतूत गैर रस्मी खतूत कहलाते हैं यानी इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। हालिया बरसों में खबर रिसानी के जरिए में होने वाली इनकलाबी तब्दीलियों के सबब गैर रस्मी खतूत लिखने की जरूरत करीब करीब खत्म हो गई है। इस वजह से आजकल इनफरादी सतह पे खत व किताबत का तनासब घट गया है। ये सही है कि इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल फोन की वजह से इनफरादी सतह पर खत व किताबत में कमी आ गई है, फिर भी खत व किताबत का सिलसिला जारी है। बाज औकात लोग कामों में उलझे होते हैं, राब्ता कायम नहीं हो पाता, तब ईमेल के जरिए खत और रवाना किया जाता है। टेक्नोलॉजी की तरक्की और असर के सबब ईमेल का सिलसिला बढ़ गया है। ईमेल से भेजे जाने वाले खतूत की मखसूस हैयत यानी फॉर्म होती है जो रिवायती खतूत नवीसी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। चूंकि आइंदा टेक्नोलॉजी की मदद से ही खत व किताबत का तरजीह दी जाएगी, इसलिए इस तरीके से मुतारिफ होना जरूरी है। अगला है कि इसी वजह से दीगर जुबानों में खत का फॉर्म ईमेल तरीके के मुताबिक कबूल कर लिया गया है और नोट में दिया गया है कि बोर्ड के इम्तिहान में ईमेल खत और रिवायती तर्ज खत का दोनों काबिल कबूल होंगे। इस साल से 10वीं के निसाब में गैर रस्मी खत में निजी खतूत यानी खानदानी नोयत को शामिल किया गया है। अब गैर रस्मी खतूत लिखते वक्त दर्ज झेल बातों का ख्याल रखा जाए। तो पहला है
खत के दाएं जानिब ऊपर कोने में पूरा पता लिखा जाए, पते के नीचे तारीख लिखिए। अगर मकतूब निगार मकतूब अलिया के नाम और पते दिए गए हों तो उसी को लिखिए, वरना फर्जी पता लिखिए। दूसरा है अपनी शनाख्त जाहिर करने वाली कोई शक्ल ना बनाए। तीसरा है कि मकतूब अलिया से अपने रिश्ते की नोयत के लिहाज से अलकाब लिखिए, मसलन वालिदैन और बुजुर्गों को यूं मुखातिब कीजिए, मोहतरम वालिद साहब या वालिदा साहिबा। चचा जान वगैरह छोटे भाई बहन को यूं मुखातिब कीजिए, अजीजम या प्यारी बहन वगैरह। चौथा है अलकाब व आदाब के बाद नफ्स मजमून लिखा जाए, अपनी बात मुनासिब पैराग्राफ में बयान कीजिए। पांचवा है रिश्ते की मुनासिबत से खत का इख्तिताम कीजिए, मसलन आपका फर्मा बरदार बेटा, आपकी दुआओं का तालिब, आपका दोस्त वगैरह। छठा है यहाँ पे कि खत की जुबान आसान हो और बेतकल्लुफी का अंदाज हो। यहाँ पर देखिए नोट है कि मौजूदा निसाब के मुताबिक खत नवेसी यानी मकतूब निगारी के लिए नंबरात की तकसीम हस्बे झेल है। पहला है कि मकतूब निगार का पता और तारीख, जिसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं एक लेटर के तौर पे बताते चलती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पता है, इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। दूसरा यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि अलकाब व आदाब का आधा नंबर है। अलकाब व आदाब आगे चलते जाएंगे, हम लेटर आपको बताएंगे, उसी के साथ यहाँ पे नंबरात कहाँ कहाँ कितने होंगे वो भी बताते चलेंगे। तीसरा है यहाँ पर नफ्स मजमून और जुबान, यहाँ उसके 4 नंबर दिए गए हैं। और आखिर में ये चौथा खातिमा है जिसका आधा नंबर होंगे, कुल मिलाकर 6 मार्क्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसा लिखना होगा। अब यहाँ पर डेंगू के ऊपर दिया गया है कि डेंगू से बचिए और डेंगू से बचाइए, बेदारी मुहिम है। 15 अगस्त से 22 अगस्त 2020। इफ्तिताह कब होगा? बरोज मंगल 15 अगस्त 2020 बवक्त सुबह 11 बजे। मुकाम गांधी मुजस्सिमा आजाद चौक एवाला नासिक। आगाज कब होगा? इज्जत माप कमिश्नर जनाब डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। रैली कब होगी? NSS ग्रुप तमाम सीनियर कॉलेज के तलबा और तालिबात। अब हिदायत क्या क्या है आप वो भी देख लीजिए। कचरा कुंडी में डालें, जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करें, और यहाँ पे गंदा पानी जमीन से ना हो, गंदा पानी जमा ना होने दें, और पानी के बर्तन को साफ सुथरा रखें। पांचवा है यहाँ पे कि एयर कूलर का इस्तेमाल तब्दील करते रहे, एयर कूलर का जो पानी है वो बार बार तब्दील करते रहे। छठा है कि गैर रस्मी फाजिला का जो जखीरा है वो ना करें। और आखिर में यहाँ पर है कि हर 3 दिन में पानी का जखीरा करने वाले बर्तन की सफाई करें और यहाँ पर पानी तब्दील करते रहे। तो ये सब यहाँ पर आपको हिदायतें हैं, और हमें करना क्या है कि हरा भरा शहर और साफ सुथरा शहर हमारा शहर, यानी हाथ से हाथ मिलाओ, शहर से डेंगू भगाओ। तो इन 2 में रस्मी और गैर रस्मी खत है, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर है। तो इसे कैसे लिखा जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे चलकर। यहाँ पर मेरा जो कर्सर है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। तो हम यहाँ पर लेटर देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये पता लिखा है, ये रस्मी खत है पहली बात तो। और दूसरा यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ एड्रेस देना होता है और फिर नीचे तारीख देना होता है। इसका 1 मार्क होता है ये पूरा करने के लिए। और दूसरा है यहाँ पे बखिदमत आली जनाब हेल्थ ऑफिसर एवाला म्यूनिसिपल काउंसिल एवाला, यहाँ मौजू जो है उसके लिए यहाँ पर आधा मार्क्स होता है, आधा मार्क्स दिया जाता है इसके लिए, और इसके लिए 1 मार्क। और यहाँ पर जो ये हम आदाब और मुकर्रम जो लिख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा लिखने की जो टॉपिक है इसके लिए हमें मिलते हैं टोटल 4 मार्क। और आखिर में जो ये होता है जब हम खत्म करते हैं, तो ये तरीके से अगर आप खत्म सही से करते हैं तो इसका भी मिलेगा आपको आधा मार्क। तो ये आधा मार्क मिला के देखिए सब हो गए 6, टोटल हो जाएंगे 6 मार्क्स। तो इस तरह से लिखने की कोशिश करिएगा एग्जाम में। अब यहाँ पर ये रस्मी खत है, तो यहाँ पर जिस तरह से ये लिखा है बच्चों आप इसे नोट कर लें और इसे अच्छे से समझ लें, तो आपके लिए ये बहुत फायदा होगा। और यहाँ गैर रस्मी खत है, गैर रस्मी खत देखिए किसको लिखा जा रहा है, अजीजी व मकसद सदा खुश रहो, है ना। अजीजी
अभी यहाँ पे तुम जानते हो कि डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो एक खास किस्म के मच्छर के काटने से होती है। इस बीमारी से बचने के लिए कुछ एहतियाती इकदाम किए जा सकते हैं। मुमकिन है तुम इससे वाकिफ हो, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी बातों पर गौर करो, उन पर अमल करो। अपनी रिहाइश गाह के इतराफ कूड़ा करकट और गिलाजत की ढेर जमा होने मत दो। ये सारे टॉपिक्स देखिए बाहर दिए हुए थे ना, जिसको लेटर में इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से अगर आपको एग्जाम में आता है और कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं तो उसको इस तरह से लेटर में कंप्लीट डालना होता है आपको। इसके लिए तुम कचरा कुंडी का इस्तेमाल करो। अपने पास पड़ोस के लोगों से भी कहो कि वो अपने अपने घरों का कचरा कुंडी में ही फेंके। जरासीम कश दवाओं का छिड़काव का एहतमाम करो। गंदा पानी इतराफ में जमा मत होने दो। पीने के पानी के बर्तन साफ सुथरे रखो। एयर कूलर का पानी तब्दील करते रहो। गैर जरूरी और फाजिल अशिया को घर में जमा होने मत दो। हम में से बेहतरी लोगों को यह आदत होती है कि वो फाजिल अशिया का जखीरा कर लेते हैं। जिस बर्तन में पानी का जखीरा किया जाता है उसे हर 3 दिनों में बाद साफ कर लिया करो और ताज़ा पानी भर लो। और थोड़ी सी तकलीफ उठाकर अगर हम इन बातों को अपने ऊपर लाजिम कर लें तो एक बड़े खतरे से महफूज रह सकते हैं। यूं भी साफ सुथरा माहौल हमारी सेहत के लिए बेहतर होता है। क्यों ना हम खुद को भी साफ रखें और रहें, अपनी अतराफ को भी साफ सुथरा रखें। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों पर अमल करोगे। अम्मी अब्बू और आपी को मेरा सलाम कहो। तुम्हारा भाई अली बेजिम। इस तरह से देखिए अगर आप गैर रस्मी खत लिखते हैं तो ये आपको पूरे पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसी का आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है कि दर्जे झेल पोस्टर के गौर पढ़िए और मज़कूरा नुकात की मदद से कोई एक खत लिखिए। अपना भारत साफ सुथरा भारत, सफाई मुहिम हफ्ता स्वच्छ अभियान 5 जुलाई से 12 जुलाई 2020। आइए मिलजुल कर हम अपने मुल्क को साफ सुथरा बनाएं। अब इसके पॉइंट्स है कि कूड़ा करकट फेंकने के लिए कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। अपने घर के तरफ गंदगी गलाजत ना होने दें। ये सभी गैर रस्मी और रस्मी खत को हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर रस्मी खत है और इसको किस तरह से लिखेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे पहली बात तो एड्रेस डालना है और उसके नीचे आपको तारीख डालना जरूरी है, जिसका 1 मार्क्स है। दूसरा यहाँ पर बखिदमत मोहतरम नगर सेवक साहब, प्रभनी शहर महानगर पालिका। फिर उसका मौजू है सफाई मुहिम हफ्ता के बारे में, तो इसका मिलेगा आधा मार्क्स। और यहाँ अली जनाब से जब हम शुरू करेंगे तो इन दिनों आपने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सफाई मुहिम हफ्ता से मुतालिक पोस्टर देखे होंगे। हमारे स्कूल में भी 5 जुलाई से 12 जुलाई 2020 के दरमियान सफाई मुहिम हफ्ता मनाया जाएगा। आप इस प्रोग्राम में शरीक होंगे तो हमें काम करने का हौसला मिलेगा। कहीं कहीं कूड़ा करकट फेंकने के लिए कूड़ादान नहीं है, आप इसका एहतमाम करवा सकते हैं। जरासीम कश दवाओं का भी इंतजाम कर सकते हैं। आपकी जानिब से हमें इतना भी ताउन मिले तो इस काम काज को हम बहसन खूबी से अंजाम दे पाएंगे। हमें आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप जाती तौर पर इस काम पर दिलचस्पी का मुजाहरा करके एक मिसाली नगर सेवक होने का किरदार अदा करेंगे। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में मोरका 5 जुलाई को सुबह 9:30 पर तशरीफ लाइएगा। इतना लिखने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और आखिर इख्तिताम आपको कैसे करना है, आपकी आमद का मुंतजिर एक फर्ज सनाश तालिब इल्म अली बेजिम, ये लिखने का आधा मार्क्स, यानी टोटल हो गए ना 6 मार्क्स। इस तरीके से आप रस्मी खत लिखिए। अगला है यहाँ पर गैर रस्मी खत। प्यारे दोस्त शकील सिद्दीकी, अब ये गैर रस्मी खत हम कैसे लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि तुम्हारे अहले खाना बखैर होंगे। इन दिनों हम बहुत मसरूफ हैं। आइंदा महीने की 5 तारीख से 12 तारीख तक हम स्वच्छता अभियान के तहत सफाई मुहिम में मनाने जा रहे हैं। हफ्ता भर अपने काम अपने मोहल्ले में घूम घूम कर लोगों को समझाएंगे कि वो अपने घरों का कचरा कूड़ेदान में फेंके, इधर उधर ना फेंके, ताकि आसपास का माहौल साफ सुथरा और खुशगवार रहे। बेहतर ये होगा कि अवामी जगहों जैसे बागों, पार्कों, बस स्टेशनों वगैरह पर गंदगी करते हैं, पान खाकर थूकते हैं, मूंगफलियां खाकर उनके छिलके इधर उधर फेंकते हैं। हम उन्हें भी समझाएंगे कि उनका ये अमल नामुनासिब है। वैसे ही खुली जगहों पर रफा हाजत के लिए बैठना भी इंतहाई गैर मुज़ब्बाना अमल है और सेहत के नुक्ते नजर से बेहद नुकसानदेह। कारपोरेशन की सफाई का कामगारों से दरख्वास्त करेंगे कि वो जहां गलाजत के ढेर है उन पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करें। शकील, हम ये भी चाहते हैं कि लोग पेड़ पौधों की हिफाजत करें और जहां तक मैसर हो वहां नए
पेड़ पौधे लगाए। पेड़ पौधों से माहौल खुशनुमा और खुशगवार महसूस होता है। हवा में ऑक्सीजन का तनासुब भी बरकरार रहता है और ऐसी हवा हमारे लिए बेहद सेहत बख्श होती है। इंसानों से अपनी रिहाइश के मसले को हल करने के लिए अंधाधुंध दरख्त काटते हैं, इसीलिए माहौल का तवाजन बिगड़ गया है, जिसे बहाल करना जरूरी हो गया है। दुआ करो कि हम अपने इस इरादे में कामयाब होंगे। अपनी अम्मी, अब्बू और भैया को मेरा सलाम कहो। अगर इस मुहिम के ताल्लुक से अगर कोई बेहतर इकदाम तुम्हारे जहन में आए तो मुझे खत लिखकर जरूर मुतला करना। तो ये देखिए उन्होंने इस तरह से गैर रस्मी खत कितना खूबसूरती से लिखा। तो यहाँ पर आखिर आपको खत्म कैसे करना है, तुम्हारा दोस्त अलीफ बेजीम। ठीक है, ये गैर रस्मी खत हो गया। अगला हम देखेंगे दर्जे झेल इश्तिहार, गौर से पढ़िए। यहाँ भारत कंप्यूटर एकेडमी आईटी कोर्सेज में दाखिले जारी हैं। ये पूरा यहाँ पे इश्तिहार दिया हुआ है जिसमें गैर रस्मी और रस्मी खत दोनों हम आपको लिख के दिखाएंगे। तो पहले हम गैर रस्मी खत लिख रहे हैं। यहाँ पर जवाब में देखिए, मोहतरम वालिद बुजुर्गवार, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप बखैर वाफियत होंगे। अब्बा जान, कल मैंने यहाँ के एक मुकामी हफ्तादार अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा जो भारत कंप्यूटर एकेडमी की जानिब से था। इश्तिहार में ये बताया गया है कि एकेडमी के आईटी कोर्स में दाखिले जारी हैं। कोर्सेज के ताल्लुक से तफसीलात भी दी गई है। इन कोर्सेज में डीबीए कोर्स भी शामिल है। अब्बा जान, मैं वो कोर्स करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस कोर्स के लिए अदारे में दरख्वास्त रवाना कर दूं। मेरे दो हम जमात भी इस कोर्स में दिलचस्पी रखते हैं, वो भी मेरे साथ दाखिला लेने के लिए राजी हैं। भाईजान से मैंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि ये कोर्स मुस्तकबिल की तालीम के लिए काफी कारआमद रहेगा। मैं अदारे के नाजिम से फीस, वक्त, तातीलात, इम्तिहान और सनद से मुतालिक तफसीलात हासिल कर लूंगा। अम्मी जान, भाईजान और आपी का सलाम कबूल कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हम सब यहाँ बखैर और खूबी है। तरद्दुद की कोई बात नहीं है। और आखिर कैसे खत्म करना है, आपके जवाब का मुंतजर, आपका फरमा रवा। ये लिखते वक्त आपको इस लाइन से इस लाइन में 2 लाइन का गैप देना होगा, तभी आप इसे लिखे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये गैर रस्मी खत इस तरह था। अब रस्मी खत इसी मुतालिक से हम देखेंगे। पहले यहाँ पर आप एड्रेस लिखिए और दूसरा यहाँ पर उसके नीचे तारीख जरूर लिखिए, तो इसका 1 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पर हम जब बखिदमत जनाब AH हमदानी, राब्ताकार, भारत कंप्यूटर एकेडमी, थाना रोड, भिवंडी, और इस तरह से जब मौजू लिख देंगे कि कोर्सेज से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करना, तो इसका मिलेगा आधा मार्क्स। और जब यहाँ से शुरू करेंगे मुकर्रमी आदाब, मैं आपके अदारे में DBA कोर्स में दाखिला लेना चाहता हूँ। मैंने अखबार में आपके अदारे का इश्तिहार पढ़ा, उसमें कोर्सेज की तफसीलात दी गई हैं, मगर कुछ बातें वजाहत तलब है। मैं जिस कोर्स में दाखिला लेना चाहता हूँ उस कोर्स की मियाद क्या होगी, मुझे इसके लिए कितनी फीस अदा करनी होगी, फीस की अदायगी का तरीका क्या क्या होगा, इम्तिहानात कब होंगे, क्या इम्तिहान में कामयाबी के बाद सनद दी जाएगी यानी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप मेरे सवालात की तफसील वक्त जवाबात देने की जहमत गवारा करें तो बड़ी नवाजिश होगी। उम्मीद है कि आप जल्द अज जल्द मेरे सवालात के जवाबात देकर मुझे मुतमईन करेंगे। तो यहाँ तक लिखने का आपको मिलेगा 4 मार्क और आखिर में आपको लिखना है नियाजमंद अलीफ बेजीम, इसका मिलेगा आधा मार्क। तो ये रस्मी खत भी हो गए। इस तरह से आप लिखते रहेंगे तो बच्चों आप खत अच्छे से लिख सकेंगे। तो गैर रस्मी और रस्मी खत आप समझ गए किस तरह से लिखे जाते हैं। अगर आपको ये मेरा खत का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह से खत लिखने में आसानी हो। और कोई भी इस खत के मजमून के मुताबिक अगर आपको कोई कमेंट करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में कोई नए लेसन, कोई नए मालूमात के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।